एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं हम वीकली रीडिंग की। वीकली रीडिंग जो हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी 19 से लेके 25 तक के बीच में, ठीक है ना? सो 19 से 25 के बीच में आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है, चाहे आपका करियर है, बिज़नेस है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना? यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली चीज़ें भी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, जो एजुकेशन कर रहे हैं उनको कोई पेपर देने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, बाहर जाना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि देखते बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। जितना आप शेयर करेंगे तो यू कैन सी दैट उनको भी अगर गाइडेंस मिलेगी तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव चीज़ों को आपको क्लेम करना है, नेगेटिव चीज़ें या जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही उनको आपको छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? सो जो रेजोनेट हो, जो सही लगे, जो मिलता हो उसको क्लेम कीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो 19 से 25 के बारे में करने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली पूरे हफ्ते की बात है और काफ़ी सारे पैरामीटर्स की बात है, तो हम कहेंगे थोड़ा-सा समय लग सकता है चीज़ों में, मतलब रीडिंग थोड़ी-सी आपकी लंबी होने की संभावनाएँ हैं, ठीक है ना? सो एनीवेज़, नो प्रॉब्लम। आप बस को आपको क्या करना है, आपको बस सुनना है और हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे रहने वाला है आपका ये आने वाला हफ्ता। बस आपको लीड लगा लेनी है कान पे और ध्यान से सुनते रहना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते चलेंगे एंड बस आपको सुनना है, नथिंग एल्स। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति मुझे लग रही है काफ़ी लोगों के बीच में। रनिंग एंड चेजिंग वाली भी एनर्जी लग रही है शायद। या तो आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, आपका पार्टनर आपके पीछे भाग रहा है। कहीं न कहीं लोगों का दिल टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिए, शादी-वादी की पॉसिबिलिटी कुछ लोगों की हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट है, या शादी के आस-पास आते-आते ही नो कॉन्टैक्ट हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। सो बेसिकली इस पूरे हफ्ते में आपके पास 2 ऑप्शन रहने वाले हैं। 2 ऑप्शन आपके पास कैसे रह सकते हैं? या तो 2 जॉब के ऑफ़र हो सकते हैं, जो 2 क्रश की फीलिंग्स आपके सामने आ सकती है, 2 ऑफ़र हो सकते हैं आपके पास, ठीक है ना? कुछ लोगों के अगर शादीशुदा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होने के चांसेज़ है, किसी की तरफ अट्रैक्शन आपको फ़ील हो सकता है। इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में कहीं न कहीं आपकी जो टेम्पटेशन लेवल है वो बढ़ने वाला है। मतलब आप बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी मिलना चाहिए, वैसा ही मिलना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। साथ में मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें ये है कि आप कहीं न कहीं दैट चीज़ों को, जो चीज़ आपके पास है अभी उससे सैटिस्फाई नहीं हो। बहुत ही अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन आपने रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा। अगर पैसा है आपके पास, यू आर सेटल्ड, तो आपको और कमाना है। हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कम लग रही है। आपके पार्टनर में आपको खामियाँ नज़र आती, दूसरों का पार्टनर आपको अच्छा लग रहा है, दूसरों की जॉब आपको अच्छी लग रही है। कहीं न कहीं ना चीज़ों में आपको किस चीज़ का चुनाव करना है, यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ यू डोंट नो वेयर यू हैव टू गो, ठीक है ना? सो कुछ उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप या तो ऑलरेडी टूट चुके हैं या फिर टूटने की कगार में आ रखे हैं। हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं तो डिवोर्स लेना चाहते हैं बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, बिकॉज़ वो खुल के बात नहीं कर पा रहे चीज़ों को लेके, या ईगोइस्टिक वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई बंदा झुकने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है, एंड दे वांट कि चलो ठीक है, इस रिलेशनशिप से हम अब वॉकआउट हो जाते हैं, एवरीथिंग विल बी गुड। सो मैं आपको बता दूँ कि इस रिलेशनशिप से आप वॉकआउट भी हो जाओगे तब भी एवरीथिंग इज़ नॉट गुड होगा, क्योंकि वो समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है ना? आप उस समस्या से, उस चीज़ों से भाग रहे हो। तो बजाय लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो मैं आपको सबको ये कहना चाहूँगी जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ जस्ट बी कंसंट्रेट कि हाउ टू गेट ओवर विद दिस सिचुएशन। आपको सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन अपने जो कॉर्ड है हर हर किसी बंदे से आपको कट कर देना है, ठीक है? साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आप अपनी सारे के सारे जो कनेक्शन है वो लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ आपने अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में डाल रखा है। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे अपनी लाइफ़ में, बट आप नहीं कर पा रहे बिकॉज़ ऑफ सम इन दी अदर रीज़न्स। या तो वो रियलिस्टिक अप्रोच आपकी नहीं थी, या फिर उस चीज़ों के लिए आप एक्शन नहीं लेना चाहते थे। आप चाहते हो सब चीज़ें ठीक हो जाए बिना आपके कुछ करे। सो वो वाली चीज़ें हैं। तो कुछ निराशा, हताशा आपके हाथ लगी है। यहाँ पे कई लोगों के दिल भी टूट सकते हैं। प्यार के मामले में उनको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही जो उनको चाहिए थी। शायद एक स्टेबल रिलेशनशिप, शायद एक अच्छी चीज़ें, एक सेलिब्रेशन। सो वो शायद कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चनें आ रही है, या जिनकी शादी हो गई उनके अपने हस्बैंड से नहीं बन रही, आपके इन-लॉज़ से नहीं बन रही, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन खुल के अच्छा नहीं हो पाता। या तो हस्बैंड आपको समझते नहीं हैं, आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है ना? या फिर जानना नहीं चाहते कि आप क्यों प्रॉब्लम में हो।
सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है जो स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भई उनका पार्टनर उनको छोड़ के कहीं नहीं जा पाएगा, या फिर आप अपने पार्टनर को लेके इतने ओवर पॉसेसिव हो रहे हो कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है ना? हर चीज़ में नज़र रखना, हर चीज़ में मतलब उनके पीछे-पीछे जाना, फ़ोन चेक करना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं आ रहे हो, हर छोटी-छोटी बात में शक करना, चाहे आप ऑफ़िस के काम से हो, दे आर ऑलवेज़ थिंक कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से कुछ है और आपकी छुट्टी है तो सारा टाइम उनका होना चाहिए, या मतलब शायद आपने बहुत ज़्यादा टाइम पहले पीछे अपने पार्टनर को दिया है या अपने रिलेशनशिप को दिया है, बट द थिंग इज़ दैट टाइम टू टाइम चीज़ें थोड़ी-सी मोल्ड होती है, थोड़ी-सी चेंज होती है, बट वहाँ पे कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं। वहाँ पे कहीं न कहीं मतलब एक ओवर पॉसेसिवनेस की चीज़ें आ रही है। पॉसेसिवनेस इज़ गुड, बट ओवर पॉसेसिवनेस जब हो जाती है, तो वो थोड़ा-सा क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे को ना स्पेस नहीं दे रहे हो। तो वो भी एक लड़ाई-झगड़े का कारण आपका हो सकता है। रनिंग एंड चेज़िंग वाली एनर्जी है, या तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन आपके चीज़ों में चल रही है, बिकॉज़ इन एंड आउट वाली सिचुएशन ऐसे चल रही है, सपोज़ आपका पार्टनर है, कभी तो ही इज़ टॉकिंग टू यू वेरी नाइसली, कभी तो वो नहीं बात करते, व्हाई? क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन है, व्हेन ही फील्स कि ओके वन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो चलो आपसे बात कर लेते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है व्हेन ही फील्स टुवर्ड्स यू तो वो आपके पास आ जाते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ, चलो ठीक है दैट इज़ ओवर, सो वो दूसरे बंदे के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग हुआ है ना, कुछ अगर इस तरह की चीज़ें आपके इन एंड आउट वाली है, तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है जस्ट फॉर द लस्ट हुआ है, नॉट फॉर द लव। ठीक है ना? सो या फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीज़ें हो सकती है, या फिर चलो हम ये चलाते हैं एंड दैट इज़ म्यूचुअली एग्रीड एंड थिंग्स कि चलो ठीक है जब तक चलेगा चलेगा एंड ऑल, बट फिर भी हो सकता है आपके पार्टनर उस टाइम पे तो मतलब इन सब चीज़ों से एग्री थे, सब कुछ चीज़ ओके थी, बट दैट जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, आपने एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करा, नाउ यू आर फीलिंग फॉर हिम, और उनकी भी कुछ फीलिंग जागृत हुई है, बट क्या हुआ साथ में उनकी टेम्पटेशन भी बढ़ती चली गई, और अल्टीमेटली हो सकता है उनकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन आ गए और कहीं न कहीं वो आपसे दरकिनार हो गए या इन एंड आउट वाली सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है? आप चाहते हो शादी, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, हालाँकि आपका पार्टनर भी स्टेबिलिटी चाहता है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है अ, वो इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि वो शादी की कमिटमेंट देने से डर रहा है, या शादी अचानक से जो बातचीत हुई है, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, या तो फिर वहाँ पे डाउरी का मामला सामने आ गया, या फिर उन्होंने पहले अपनी फैमिली को मना लिया था, पर अल्टीमेटली जब उन्होंने फैमिली ने मना कर दिया, तो वो भी आपके लिए एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी भी तरह की चीज़ों में, ठीक है ना? अगर हम प्रोफ़ेशनल चीज़ों की बात करें तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है चीज़ों के लिए, और डेफ़िनेटली अगर आप किसी ऐसे प्रोफ़ाइल में हैं जहाँ पे आपको क्लाइंट को चेज़ करना होता है या कुछ चीज़ें करनी होती है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं मिलने-विलने भी जाना है क्लाइंट से कहीं दूर, या चेज़िंग भी आपको करनी है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से चेज़ करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना? मेबी ये सेलिब्रेशन का मौका आपको देखने को मिलेगा, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिलता है। कुछ लोग अगर यहाँ पे चाह रहे हैं कि भई उनको प्रमोशन मिले या अच्छा इंसेंटिव मिले या जो भी है, सो वो मिलने के चांसेस हैं। बट 100% आपको देना पड़ेगा। आपका थोड़ा-सा नाम हो सकता है, और अगर कोई सोशल मीडिया वगैरह में है, तो आपके फॉलोवर्स वगैरह बढ़ने के चांसेस हैं। यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम में कुछ करते हैं आप इस तरह की चीज़ें। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बस कंफ्यूजन वाली स्टेट आपको नहीं रखनी है, क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है। जो भी चीज़ आपको बुरी लग रही है किसी बंदे की, तो थोड़ा सा खुल के बात कीजिए, रूड नहीं होना है, बट खुल के बात करनी है, और चीज़ों से आप कट ऑफ मत होइए, क्योंकि जितना चीज़ों से कट ऑफ रहेंगे उतना चीज़ें थोड़ी-सी दूर आपसे चली जाएगी। आपको कट ऑफ नहीं करना है चीज़ों को बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली आपको हैंडल करना है, और उसपे आपको एक्शन लेना है, ठीक है ना? आप अगर चीज़ों को लेके थोड़े से थक गए हो, सो आप थोड़ा-सा आराम कर सकते हो, बट डोंट कट ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना? आप जितना आप अपने आप को कट ऑफ रखोगे, तो वहाँ पे एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने के चांसेस भी रह सकते हैं। आपको देख के आपका पार्टनर या आपकी फैमिली भी थोड़ी-सी कहीं न कहीं परेशानी में आ सकती है, तो रादर दैन दैट मेकिंग ऑल दिस थिंग, बेटर है कि अपने आप को थोड़ा-सा आप हील कीजिए और चीज़ों को बढ़िया कीजिए। एंड राइट, और यहाँ पे अगर ईगो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आपको चाहिए कि
बेकार बात के बजाय लाइक आपको अगर आपकी गलती है तो आपको झुक जाना चाहिए, माफ़ी माँग लेनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि देखो सच्चाई की जीत होने वाली है। या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जा रहे हो, या आप यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड, आप किसी को चाहते हो या आपको कोई अप्रोच कर रहा है, उस चीज़ों में आप जाओ या ना जाओ। सो मैं आपको सीधी सी एक बात बताना चाहूँगी कि आने वाले समय पे ये डेफ़िनेटली ये चीज़ें बाहर आती हुई नज़र आ रही है, और उस चीज़ से कहीं न कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हैम्पर होगी। सो बजाए लाइक उन सब चीज़ों में पड़ने के लिए आप कोशिश कीजिए कि एक ओपन कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, और जो भी बंदा है उसको बहुत ही क्लियरली कह लीजिए कि भैया मैं मैरिड हूँ, या मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, या जो भी है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें यू कैन स्टार्ट नाउ, वो ठीक हो सकता है थोड़ा-सा, हो सकता है वो सब चीज़ें भी थोड़ा-सा परेशान कर रही हो आपको कि करना है या नहीं करना, बट आगे जाके ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए मैरिज, शादी पार्टी में जाने का सॉरी मौका मिल सकता है, ठीक है? कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, घर वाले नहीं मान रहे थे तो यहाँ पे एक अरेंज मैरिज के चांसेस भी हो सकते हैं। घर वाले भी मानने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई सिंगल है तो उनको कोई अच्छा लड़का या लड़की मिलने के चांसेस है, बेबी शार होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? अल्टीमेटली नाच गाना, घूमना-फिरना ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है। नेगेटिविटी लाइफ से थोड़ी-सी जाती हुई दिख रही है। बट ये है कि अपनी रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, अपने जो बातें हैं उसे सीधी-सीधे कहना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हमें, जहाँ पे ये कहते हैं कि कहीं न कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू को करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है रादर देन लव मैरिज। ठीक है ना? अरेंज मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन मैं कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और चाह रहे हों कि भई हमारा पार्टनर अपने फैमिली को छोड़ के मेरे पास आ जाए, या क्यों नहीं आ रहा? सो वो थोड़ा-सा उनके लिए टफ भी हो सकता है, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो कीप इन माइंड, आपका जो पार्टनर है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की जो भी है, जेंडर है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पार्टनर मैं कह रही हूँ तो डेफिनिटली आपका अपोजिट सेक्स या फिर सेम सेक्स भी हो सकता है, अगर आपका लड़की से लड़की का अफेयर है या फिर लड़के का लड़के से, राइट? सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड है अपने फैमिली, अपने ट्रेडिशन, अपने वैल्यूज़, अपनी यू नो दैट अपने बच्चों से। सो उस चीज़ से निकल के आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर इस टाइम पे आपने किसी ऐसे बंदे को ऑफर दिया है लाइक इन टू द रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो कि भैया वो मेरे ऑफर को यस करेगी या नो करेगी, तो वो अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा देखेगी, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है कि वो आपके ऑफर को हाँ करे, ठीक है? एंड साथ में मैं कहूँगी कि एंड बिजनेस रिलेटेड थिंग्स में एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा ठंड लगने की, फ्लू होने की, खाँसी-जुकाम होने की, फीवर होने की संभावना है। थोड़ा-सा पानी से आपको बच के रहना है, पानी और हवा से। ठीक है? और कोई भी नया बंदा इस टाइम अगर आपकी लाइफ में आता है, जैसे कि कोई आपको ऑफ़र करता है, स्पेशली अगर कोई आपको इंस्टाग्राम में मिल रहा है, या कोई ऐसा जिसको कि आप पहले से जानते नहीं हो, आपको स्ट्रेंजर हो, या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पे मिल रहा है शादी वाली में, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैट्रिमोनियल साइट में अगर कोई मिल रहा है, चैटिंग-वैटिंग कर रहा है, मिलने के लिए बुलाता है या कुछ है, तो इंटेंशन उनकी ठीक नहीं है, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को लेके, बिकॉज़ ही फील्स वो शादी के वादे कर सकता है आपसे, बट रादर हो सकता है बाद में आपको थोड़ा-सा परेशानी का सामना करना पड़े कि क्यों मैं इस बंदे की बातों में आ गई एंड ऑल, ठीक है ना? सो थोड़ा-सा वो पजेस कर लेगा अपनी चीज़ों को लेके, अपनी मीठी-मीठी बातों को, और हालाँकि अपने अपने बॉडी फिज़िक से और अपनी यू नो दैट अपनी अ, सारी चीज़ों से, मतलब क्वालिटी जो अपनी दिखाएगा वो बहुत इस तरह से करेगा घुमा-फिरा के कि आपको मैनिपुलेट करके आपको अपनी अपनी तरफ कर लेगा, और कहीं न कहीं आप भी उसकी चुंगलों में, बातों में फँस जाओगे। उस टाइम क्या होगा, बाद में इस बंदे ने निकल ही जाना है। ही विल बी नॉट लॉन्ग लास्टिंग पर्सन इन योर लाइफ, सो उस केस में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ना? और ये बंदा आने वाले टाइम पे हो सकता है हाईली अब्यूजिव भी हो सकता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, तो इस तरह का एक बंदा होने के चांसेस है। तो मैं कहूँगी 2 ऑप्शन को ऑप्ट करने से पहले आपके पास, आपको बहुत सोच-विचार करके करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। हो सकता है जो आपको चीज़ें अच्छी दिख रही है, जिसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, इट विल नॉट दैट गुड, ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी कोर्स को लाइक ऑप्ट करने में आपको परेशानी हो रही है, या किस तरह का करियर आपको चूज़ करना है, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, अपने किसी सीनियर से या अपने फैमिली से या किसी से आपको बातचीत करके गाइडेंस लेके ही चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है? साइमल्टेनियसली एक साथ अपने साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश मत कीजिए, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप यू नो दैट कोई पेपर दे रहे हैं,
ठीक है ना? या फिर कोई जॉब में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ ले रहे हैं कि भैया मुझे तो कुछ करना है, सो आई विल टेक सो मेनी थिंग्स इन माय शोल्डर, तो वहाँ पे थोड़ा-सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। आप जितना काम कर सकते हैं उतना ही कीजिए, नहीं कर सकते हैं या ज़बरदस्ती आपको कोई काम दे रहा है तो ओपन कम्युनिकेशन के साथ उसको आप बता सकते हैं कि भैया ये काम मैं नहीं कर सकता और दैट इज़ नॉट दैट मच फिजिबल, इस तरह से, ठीक है ना? सो बोलेंगे जितना उतना क्लियर रहेगा चीज़ें। प्रोफेशनल लाइफ में अगर इस टाइम पे आपको कोई ट्रैवलिंग मिलती है, स्पेशली अगर कहीं बाहर बाहर जाने का मौका मिलता है या कंपनी चाहती है बाहर जाके विजिट करो, किसी तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बाहर कहीं जाना मतलब विद इन द कंट्री हो सकता है या आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, तो बहुत ही फ्रूटफुल और ग्रेटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। आपका अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आपके यू नो दैट लाइक टीम वगैरह मिलने के भी चांसेस हैं, ठीक है ना? और कुछ क्रिएटिव अगर आप पोस्ट डालते हो, स्पेशली अगर आप यूट्यूब या फिर इंस्टा से हो, सो काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स आपके बढ़ने के भी चांसेस हैं। थोड़ा-सा दिमाग लगाने की, थोड़ा-सा उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना? थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए किस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो थिंग्स विल बी वेरी फ्रूटफुल, राइट? तो कुल मिला के आपको एंग्ज़ायटी नहीं लेनी है, एक ओपन कम्युनिकेशन रखना है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हमने आपको बता दिया है। So that is not very bad week or not very promising week. So थोड़ा सा आप चीज़ों में बच के चलेंगे तो एवरीथिंग इज टू गुड फॉर यू, ठीक है ना? नथिंग रॉन्ग। एंड जो चीज़ें मैंने बताई है उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।